पहले आई थी तो नकली सुंदरी बन के आई थी, कुरूपा थी, मेकअप करके आई, नकली बन के आई। मृग आया वो भी नकली सोने का नकली मृग आया। रावण आया वो भी नकली बाबा जी बन के आए। तो सारा परिवार नकलियों का था, नकली बन के आए। तो सीता जी भी छाया गई, नकली गई। राम जी भी नकली बन गए, अनजान बन गए। तो सीता जी की छाया जो रावण ने हरण की थी, और वो थी वेदवती नाम की लक्ष्मी का स्वरूप, लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई कुशध्वज की कन्या वेदवती, जो भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। पहले पुष्कराज में तप किया, उसके बाद उन्होंने विंध्याचल पर्वत पे जाके तप किया। जब विंध्याचल पर्वत पर लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न कुशध्वज की कन्या वेदवती जब तपस्या कर रही थी, तो उनकी सुंदरता को देख करके रावण का मन मोहित हो जाता है। रावण उनकी बाजू पकड़ के उठाता है और उनसे याचना करने लगा कि तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर। वेदवती ने कहा कि मैं भगवान नारायण के लिए तप कर रही थी, तुमने मेरा स्पर्श कर लिया काम भाव से, इसलिए ये शरीर अब प्रभु नारायण के लिए लायक नहीं रहा। लेकिन मैं आपको श्राप देती हूं, मैं प्रभु को, भगवान नारायण को पति रूप में बाद में प्राप्त करूंगी, पहले तुम्हारा सर्वनाश करूंगी। फिर योग से अपने देह का परित्याग कर देती है और भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन उससे पहले रावण का नाश करने की इच्छा जग गई। तो जब भगवान राम ने सीता से कहा कि तुम अग्नि में निवास करो, तो उस समय भगवान ने क्या लीला की है, उसी वेदवती को बुला लिया। वेदवती उनके सामने प्रकट हो गई और सीता जी से कहा अपना रूप इनको प्रदान करो, क्योंकि तुम्हारा ही अंश स्वरूप है, तुम में इनमें कोई अंतर नहीं। भगवती सीता जी ने अपना रूप उनको प्रदान किया, इसलिए उनको छाया कहा। छाया का मतलब दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब पड़ता है हमारे रूप रंग का होता है, इसलिए उसको छाया कह देते हैं, छाया प्रतिबिंब। तो इसलिए उसको सीता जी की छाया कहा। तो उस वेदवती का रावण ने हरण किया और वेदवती ने रावण का सफाया करके, और फिर जब परीक्षा होती है अग्नि परीक्षा के बहाने, अग्नि से भगवती सीता जी आती है और वो अग्नि के पास चली जाते हैं वेदवती। लेकिन राम जी से कहा कि मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूं। तो भगवान ने कहा अवश्य मुझको तुम प्राप्त करोगी, लेकिन ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, इस अवतार में सीता के सिवा दूसरी पत्नी मेरे जीवन में आ नहीं सकती। तो जैसे वहां सीता जी की छाया, उसी प्रकार यहां भी राधा रानी की छाया, जिनका विवाह जावट में रायन घोष के साथ हुआ। तो सीता राधा रानी हमारे ब्रज में तीन हैं, मतलब है तो एक ही, लेकिन उनकी तीन प्रकार की लीला है। ऐसे श्री कृष्ण भी तीन है, राधा रानी भी तीन है। और कहा गया है वाणी ग्रंथों में, एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास विलास, तीजी कुंजन में बसे और दुलरावे हरिदास। एक राधा ब्रज में बसे और दूजी रास विलास, तीजी कुंजन में बसे दुलरावे हरिदास। तो एक ही राधा तीन रूपों में ब्रज में विहार कर रही है। तो कौन तीन प्रकार है राधा के? और ऐसे श्री कृष्ण के भी तीन रूप हैं। एक निकुंज में श्री कृष्ण, निकुंज वृंदावन के, एक गोलोक धाम के श्री कृष्ण, वही गोलोक धाम में, और एक है अवतार काल में श्री कृष्ण। तीन श्री कृष्ण है, तीन राधा रानी। एक ही राधा रानी तीन रूपों में लीलायमान है, एक ही श्री कृष्ण तीन रूपों में लीलायमान है। तत्वता कोई भेद नहीं, केवल लीला अधिकार भेद है। अनेक ऋषि मुनि जो श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, प्रीतम के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब वरदान प्राप्त करके ब्रज में गोपियां बनते हैं। तो ब्रज में तीन प्रकार की उपासना श्री कृष्ण की जाती है, स्वकीय, परकीय और दोनों से अतीत। और तीनों का आधार राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी प्रेम की देवी है, इनके बिना कोई प्रेम कर नहीं सकता। जैसे सूर्य की धूप की सत्ता इस दुनिया में कहीं भी है तो सूर्य से है, सूर्य है तो धूप है, सूर्य नहीं तो धूप नहीं। इसी प्रकार राधा है तो कृष्ण प्रेम है, राधा नहीं तो कृष्ण प्रेम
नहीं। तो जिन्होंने भी श्री कृष्ण से प्रेम किया उन सब के प्रेम का आधार भगवती राधा रानी। तो 3 प्रकार से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, स्वकीय भाव से, परकीय भाव से और दोनों से अतीत। निकुंज की उपासना जो है, नित्य रास की उपासना, वो निकुंज की, वृंदावन की उपासना है, ये दोनों से अतीत है। श्री कृष्ण को अपना पति मान करके जो प्रेम करती है गोपियां, उसको कहेंगे स्वकीय भाव। और एक जिनका विवाह हो चुका है गोपों के साथ, लेकिन वो चोरी छुप के परिवार से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उसको बोलते हैं परकीय भाव। और जो निकुंज की सखी हैं वो स्वकीय परकीय दोनों से अलग है। तो 3 प्रकार का प्रेम है, तीनों प्रकार के प्रेम का आधार राधा रानी है। तो जो परकीय भाव से प्रेम करते हैं और स्वकीय भाव से प्रेम करते हैं, उनका भी आधार श्री राधा रानी है। क्योंकि जैसे धूप की सत्ता सूर्य से, ऐसी प्रेम की सत्ता राधा रानी से है। राधा रानी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है। और रही बात कि राधा रानी की जो छाया है रायन घोष के साथ जिनका विवाह हुआ, तो मैं बताना चाहूंगा वो किसी गोप के साथ विवाह नहीं हुआ है। तो सुन लो ध्यान से, भागवत कथा में ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुरा लिया। जितने भी ग्वाल बाल श्री कृष्ण के सखा थे सबको ब्रह्मा जी ने चुराया, बछड़ों को चुराया, सीधी सी बात सब जानते हैं। और उस समय भगवान की इच्छा शक्ति, जिसको योग माया कहते हैं, पूर्णमासी के रूप में 2 मील वन में और नंदगांव बरसाने के बीच में, नंदगांव संकेत वन के बीच में आज भी उनका स्थान है, मंदिर है पूर्णमासी का। तो ये भगवती योग माया का अवतार थी। इन्हीं के भाई सांडिल्य ऋषि, तो योग माया ने सांडिल्य ऋषि को ये बात बताई कि जो ग्वाल बाल हैं वो सब इस समय ब्रह्मलोक में जा चुके हैं, स्वयं श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बने। इसलिए आप ब्रज में जाकर के कह दो, जो ऋषि मुनि श्री कृष्ण को प्रीतम के रूप में प्राप्त करना चाहते थे और वरदान प्राप्त करके गोपियां बने, तो आप उनके माता पिता को जाके समझा दो कि गोपों के साथ इनका विवाह कर दें, उससे इनका स्वाग अमर हो जाएगा। और गोप ग्वाल कौन थे? तो गोप ग्वाल जो असली थे वो तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने छिपा दिए और यहां 1 साल तक स्वयं श्री कृष्ण गोप ग्वाल बनकर रहे। तो उसमें रायन घोष कौन थे? मधुमंगल, श्रीदामा, सुबल आदि आदि सखा सब, उसमें रायन घोष भी, वो तो ब्रह्मलोक में है। तो यहां पर ग्वाल बाल सब कौन बने? स्वयं श्री कृष्ण बने। तो राधा रानी की छाया का विवाह किससे हुआ? रायन घोष से नहीं हुआ है। रायन घोष कौन बने हैं? श्री कृष्ण बने हैं। तो सबका विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ है। इसलिए पूरी बात बताओ, नहीं तो चर्चा ही छेड़ो मत। और यह शास्त्र का प्रमाण है। इस प्रकार 3 प्रकार की उपासनाएं ब्रजवासियों ने की है। गोपियों ने श्री कृष्ण की स्वकीय भाव से, परकीय भाव से, और स्वकीय परकीय दोनों से अतीत जो निम्बारक उपासना है निकुंज की, यहां ना स्वकीय ना परकीय, ये सब राधा रानी का अंश है, महाभाव स्वरूपणी है, नित्य निकुंज में विराजमान है। ये रसो उपासना हमारे निम्बार्क संप्रदाय की, इसमें 30 प्रकार की राधा, निकुंज, बिहारणी, नित्य। तो ये 3 राधा रानी के रूप हैं। फिर मैं कहना चाहूंगा, राधा रानी 3 नहीं, एक ही है। एक ही राधा रानी ने 3 रूप बना रखे हैं, प्रेम का रसास्वादन अपने भक्तों को कराने के लिए, ऋषि मुनियों को कराने के लिए। यही ब्रज में अवतार लेके आते हैं, यही गोलोक धाम में है, यही नित्य वृंदावन में विहार करती हैं, एक ही राधा रानी। अब उनको अंश कह दो, छाया कह दो, अपनी भाषा में कुछ भी कह दो, तो वही एक ही राधा रानी 3 प्रकार के प्रेम की क्रीड़ाएं करती हैं और अपने भक्तों की आधार, प्रेम की आधार स्वरूप बनते हुए और सबको श्री कृष्ण प्रेम का रसास्वादन करते कराती रहती है।